नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। मरवाही उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन आज कांग्रेस और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों ने नामांकन जमा किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं और मंत्रियों की मौजूदगी में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव ने नामांकन भरा। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी दोनों ने ही नामांकन जमा किया। इसके साथ ही मरवाही में सियासी सरगर्मियां पूरे शबाब पर पहुंच गई। नामांकन दाखिले के आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की गुलाब पैकरा ने भी नामांकन जमा किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, सांसद ज्योत्सना महंत के साथ मंत्री जयसिंह अग्रवाल, ताम्रध्वज साहू और शैलेश पांडे सहित 20 विधायकों की मौजूदगी में कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन भरा। इसके बाद पेंड्रा के केशव कुंज में चुनावी सभा हुई, जिसे संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमें भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर को हल्के में नहीं लेना है। उन्होंने अजीत जोगी को भी याद किया। जो उपचुनाव है उसमें देखो उनकी तरफ से कौन खड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कैंडिडेट घोषित कर दिया। कांग्रेस का नामांकन हम लोगों ने कराया डॉक्टर के ध्रुव का, और निश्चित रूप से ये चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कांग्रेस एक तरफा चुनाव जीतेगी। इधर जाति मामले को लेकर विवादों में आए अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी ने नामांकन के बाद आरोप लगाया कि राज्य सरकार के मंत्री हमें चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं। बड़ी संख्या में जोगी समर्थक निर्वाचन कार्यालय भी पहुंचे, मगर पुलिस ने उन्हें गेट के सामने ही रोक लिया। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया कि मरवाही उपचुनाव को लेकर कांग्रेस डरी हुई है, इसलिए बड़े पैमाने पर नेताओं को वहां भेजा जा रहा है। जो आप मिशन 70-70 की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जोगेरिया से ग्रसित होके मेरे परिवार से किसी को भी लड़ने नहीं दे रहे हैं, तो ये मिशन 70 नहीं, ये मिशन 72 कहलाएगा। पूरे मरवाही में लोगों को धमकी देकर, लोगों के धंधे बंद करवाकर, लोगों के छापे मारकर, लोगों के जमीन के रिकॉर्ड जांच करवाकर कानून व्यवस्था की स्थिति अपने हाथ में लेकर एसपी कलेक्टर के माध्यम से वोट लेने के लिए तैयारी करना, ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस डरी हुई है और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उनका हार सुनिश्चित है। अमित जोगी के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर दोहराया कि जिसके पास वैध जाति प्रमाण पत्र होगा वही चुनाव लड़ेगा। इसमें वही चुनाव लड़ सकता है कि जिसके पास जो आदिवासी हो, तो आदिवासी के जिसके पास प्रमाण पत्र हो वही तो चुनाव लड़ेगा। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच एक स्थिति ऐसी भी बनी जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रेणु जोगी का सामना हो गया। मुख्यमंत्री ने उन्हें नमस्कार कर हाल पूछा तो अमित और ऋचा ने भी उन्हें नमस्ते किया। फिर दूसरी बार मंत्री जयसिंह अग्रवाल और ज्योत्सना महंत से सामना होने पर अमित जोगी ने कहा कि हमको भी लड़ने दीजिए, आप तो अकेले ही लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन जयसिंह सिर्फ मुस्कुरा दिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद सियासत की गरिमा भी। शरद अग्रवाल, IBC 24, मरवाही। छत्तीसगढ़ के राजभवन सचिवालय में नए सचिव की नियुक्ति को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकार के 2 मंत्रियों ने राजभवन जाकर राज्यपाल से सचिव की ज्वाइनिंग का आग्रह किया, तो सीएम भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर संविधान में दर्ज अधिकारों और कर्तव्य की याद दिला दी। वहीं बीजेपी ने सरकार से राज्यपाल से माफी मांगने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के राजभवन सचिवालय में नए सचिव अमृत खलको की ज्वाइनिंग को लेकर राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि मरवाही रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजभवन और सरकार के बीच विवाद या टकराव जैसी कोई बात नहीं है। सबके अधिकार और कर्तव्य संविधान में सुनिश्चित हैं। लेकिन राजभवन में हो रही प्रगति समीक्षा बैठकों के एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कौन सीमा से बाहर जा रहा है, ये प्रदेश की जनता तय करेगी। मुख्यमंत्री के इस बयान के कुछ ही घंटे बाद राज्य सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से 1 घंटे तक चर्चा की। बताया जा रहा है कि दोनों मंत्री राज्यपाल को राजभवन में अधिकारियों की पदस्थापना मामले पर मनाने के लिए पहुंचे थे। साथ ही नए सचिव को ज्वाइन कराने का अनुरोध किया। राजभवन से निकलने के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने भी राजभवन और राज्य सरकार के बीच टकराव से इनकार कर दिया।
सबके अपने दायित्व, कर्तव्य और अधिकार संविधान के माध्यम से सुनिश्चित है और उसी दायरे में रहकर ये हमारी सरकार काम कर रही है। राजभवन में जो जानकारियां लगातार मांगी जाएगी वो जानकारियां तो शासन उपलब्ध कराता ही है, लेकिन जो तलखी जैसी कोई बात नहीं है, वो तो कयास है केवल। महामहिम के साथ हम अकबर भाई के साथ बहुत सौजन्य मुलाकात हम लोग करके आ रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी ने प्रदेश सरकार को घेरा है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि सरकार बहुमत के कारण आत्ममुग्ध है। सरकार की असंवैधानिक गतिविधियों पर राज्यपाल को बोलना पड़ रहा है। राज्यपाल के सुझाव पर सरकार की ओर से धमकी भरे लहजे में बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है। अग्रवाल ने सरकार से राज्यपाल से माफी मांगने की मांग की है। बहुमत के कारण इतनी ज्यादा आत्ममुग्ध है कि उनको नियम, कायदे, कानून, संविधान से कोई लेना देना नहीं है। सरकार की असंवैधानिक गतिविधियां, कानून विरोधी गतिविधियों के बारे में अब राज्यपाल जी को बोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये इस राज्य का दुर्भाग्य है। वैसे राजभवन और सरकार के बीच ताजा विवाद सचिव की नियुक्ति को लेकर है, लेकिन आने वाले दिनों में राज्य के प्रस्तावित कृषि विधेयक को लेकर भी टकराव संभव है। सौरभ सी परिहार, IBC 24 रायपुर। और अब बात करेंगे नशे के खिलाफ IBC 24 की मुहिम की। तो नशे के खिलाफ जारी IBC 24 की मुहिम में हम आज आपको बताएंगे नशे की नर्सरी के बारे में। हुक्का बार, हुक्का पार्लर, हुक्का स्पॉट, जो चाहे कह लें, लेकिन राजधानी रायपुर के कोने कोने पर कुकुरमुत्ते की तरह उगाए इन हुक्का पार्लर्स के बारे में यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि यूथ को नशे का चस्का लगाने की शुरुआत यहां से होती है। इसका सबसे बड़ा सबूत है रायपुर में पकड़े गए ड्रग नेक्सस के तकरीबन सभी आरोपियों के तार सीधे सीधे किसी न किसी हुक्का बार या उनके संचालकों से जुड़े हैं। यानी ये हुक्का पार्लर धीरे धीरे बिना किसी रोक टोक के नौजवान बच्चों को खतरनाक नशेड़ी तक बना सकते हैं। एक वक्त था जब हुक्का गुड़गुड़ाना केवल बड़े बुजुर्गों का शौक कहलाया करता था। इसके बाद हुक्का मेट्रो सिटीज तक सीमित रहा, लेकिन नशे के सौदागरों ने हुक्के को आज के दौर का सबसे हैपनिंग शौक बनाकर यूथ के बीच ऐसा परोसा कि हुक्का पार्लर्स में जाना युवकों के लिए आम सा शगल बन गया। मेट्रो कल्चर का एहसास कराता ये हुक्का आपके बच्चे को कब और कैसे नशा परोसकर उन्हें ड्रगिस्ट तक बना देता है, ये उन्हें भी पता नहीं चलता। टोटल लॉकडाउन के बीच होटल क्वींस क्लब में चल रही अवैध शराब पार्टी में शराब की बोतलों के साथ साथ हुक्का भी बरामद हुआ। साथ ही नशा करने वालों की भीड़ में बड़ी संख्या में नाबालिग भी पकड़े गए। 21 दिन पहले रायपुर के सिविल लाइंस इलाके में जब्बल कॉम्प्लेक्स में हुक्का बार से 19 नाबालिग पकड़े गए, जिन्हें समझाइश देकर छोड़ा गया। 4 दिन पहले बिलासपुर हाईकोर्ट की पुरानी बिल्डिंग के सामने हुक्का बार में बड़े छापे में स्कूली बच्चे पकड़े गए। अब तक की पुलिस जांच में भी रायपुर में पकड़ा गया ड्रग नेक्सस हुक्का बार और उनके संचालकों से जुड़ा पाया गया है। पुलिस के मुताबिक ड्रग नेक्सस में अब तक पकड़े गए सबसे रसूखदार आरोपी हर्षदीप जुनेजा और संभव पारक होटल और कैफे के साथ साथ हुक्का बार के संचालक हैं। दोनों ड्रग के सेवन करने के अलावा इसे खपाने के आरोपी हैं। इसके पहले पकड़े गए 12 आरोपी भी डीजे और हुक्का पार्टियों में युवाओं को अपना शिकार बनाने की बात कबूल कर चुके हैं। ज्यादातर हुक्का बार पर जब भी छापा पड़ा, वहां नियम विरुद्ध हाथ और कपड़े से चेहरे छिपाते नाबालिग लड़के लड़कियां अक्सर पकड़े गए हैं। और ये ट्रेंड न केवल राजधानी में बल्कि प्रदेश में तेजी से उभरते जगह जगह कुकरमुत्ते की तरह उगाए हुक्का पार्लर्स के संचालित होने के तौर पर सामने आया है। अकेले रायपुर में VIP रोड समेत शहर की कई गलियों में जगह जगह अट्रैक्टिव नामों के साथ हुक्का बार और पार्लर्स खुले हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को रिझाने के चक्कर में अब तो कई रेस्तरां भी खाने के साथ साथ हुक्का परोस रहे हैं। वैसे तो हुक्का सिर्फ धुएं के साथ फ्लेवर परोसने के साथ शुरू होता है, लेकिन इन हुक्का बार में तंबाकू के साथ कौन सा नशा परोसा जा रहा है, ये तो केवल संचालक ही जानते हैं। कूल डूड बनने के चक्कर में फ्लेवर्ड धुआं परोसने की आड़ में नशे की नर्सरी बनते जा रहे इन हुक्का पार्लर्स पर नकेल कसने की जिम्मेदारी
पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की है, जो इन्हें कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई कर कंट्रोल करने का दावा करते हैं। लेकिन जब जब कार्रवाई की बात छिड़ी है, वो कभी भी सतत और असरकारक साबित नहीं हुई है। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। तो नशे के कारोबार के खिलाफ IBC 24 की मुहिम जारी है और इस बीच युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरिद्वाल ने आज सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की और कार्रवाई को लेकर सीएम का आभार जताया। इससे पहले SSP कोतवाली से भी उन्होंने मुलाकात की और ड्रग्स केस में गिरफ्तारी पर बधाई दी। साथ ही बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही कल सुबोध को ड्रग्स केस को लेकर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है, लेकिन उनके दिल्ली दौरे के चलते वे 19 अक्टूबर को बयान दर्ज करवाएंगे। पुलिस को सौंपी गई लिस्ट के नामों की गहन जांच कर आने वाले दिनों में कई बड़े नामों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो मैंने IPS अंकिता शर्मा जी से संपर्क कर बता दिया कि मैं आज शहर से बाहर जा रहा हूं, तो 19 तारीख की शाम को आकर के मैं उस पर बयान दूंगा। मुझे लगता है कि ये शुरुआत है और जिस तरीके के लोग, जिस हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोग पकड़े जा रहे हैं, इन लोगों को जब तक हम ठीक से और नहीं खंगालेंगे हम तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसी के तहत बातचीत पुलिस से हुई है आज और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आज एक पत्र दिया है। उनका आभार व्यक्त करने के लिए अभी उनसे मुलाकात कर पत्र भी दिया कि जो कार्रवाइयाँ हुई है उसके लिए धन्यवाद। तो नशे के खिलाफ IBC 24 की मुहिम लगातार जारी है। हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जब से क्वींस क्लब में इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा हुआ और उसके बाद से लगातार जो तार जुड़ते चले गए। संदीप, नर्सरी, नशे की नर्सरी, हुक्का बार, वास्तव में कुछ साल पहले तक जब शुरुआत हुई थी तो ये एक नौजवानों में ट्रेंड था हुक्का पीने की और घर में भी वे फंक्शन करते थे तो हुक्का लेकर आते थे। पहले फ्लेवर्ड हुक्का, उसके बाद उसमें गांजा और तमाम नशे। तो शुरुआत यहीं से मानी जाए, क्या वास्तव में जो हुक्का बार है वही वो नशे की नर्सरी है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि हुक्का बार, कुछ हुक्का बार नशे की नर्सरी है, तो ये बिल्कुल ये साबित होता है। पुलिस की जो जांच रिपोर्ट आई है, जो बयान आए हैं, जो आरोपियों से जो तथ्य निकल कर आए हैं, उनके व्हाट्सएप चैट में जो मिला है, तमाम चीज़ों से साबित होता है कि, और सबसे बड़ी बात, जितने लोग गिरफ्तार हुए उसमें आधे से ज़्यादा लोगों ने ये कहा है या तो वो हुक्का बारों में इनका शिकार करते थे, युवाओं को नशे का जो है शिकार बनाते थे, या जो पेडलर्स गिरफ्तार हुए हैं या जो ड्रग बेचने, खपाने और खुद कंज्यूम करने के आरोपी हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं हुक्का बार के मालिक रहे हैं या हुक्का बार चलाते रहे हैं या किराए में होटल लेकर हुक्का बार चलाते रहे हैं। कुछ जो हर्षदीप जुनेजा हैं, उनका जो कैफ़े है या वो हुक्का बार भी वहाँ संचालित करते हैं। इसके अलावा जो संभव पारक है, वो होटल क्वींस क्लब के परिसर में जगह किराए पे लेकर वो आदमी सीधा सीधा हुक्का बार संचालित कर रहा था। और तमाम ऐसे सबूत मिले हैं कि वहाँ पर जो है कनेक्शन जो कि ड्रग से लेकर जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम बोल रहे हैं तो पुलिसिया पूछताछ के आधार पर ही बोल रहे हैं कि नशे की नर्सरी बनते जा रहे हैं हुक्का बार। और इतनी सरलता से जो हुक्का पहले जो मेट्रो का ट्रेंड फॉलो करने के लिए लाया गया था, इतना सरल हो गया है। आप देखें, हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन में गांजा, चरस, अफीम सारी चीज़ें दिखाई कि रायपुर में कैसे मिल रही है। आप उसे 100, 50, 500, 2000 रुपये में खरीदिए, इस हुक्का पार्लर में जाइए और इसका सेवन कर लीजिए। और हमने ये भी बताया है कि VIP रोड के कुछ ऐसे हुक्का पार्लर हैं जो 10 से 5 मिनट बैठने का 2000 रुपये तक चार्ज करते हैं। आप खुद समझिए कि जो अगर 5 से 10 मिनट के लिए अगर कोई आदमी 2000 रुपये ले रहा है या 2000 रुपये दे रहा है, वो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ का उपभोग कर रहा है जिसके लिए वो हर मिनट लगभग 200 रुपये पटा रहा है। अपने आप ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। परिजनों को इस पर कहीं ना कहीं अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये परिवारों में ट्रेंड बनता जा रहा है। ठीक है, आपने अगर मेट्रो कल्चर को आप फॉलो करते हैं, आप घर में हुक्का पीते हैं, कोई बड़े रेस्टोरेंट में खुले आम CCTV के नीचे अगर सिर्फ हुक्का का पालन करते हैं, जो बिना तंबाकू का, तो बात अलग है। लेकिन आपका लड़का, आपके बच्चे, आपकी लड़कियां कहाँ जा रहे हैं? कहीं कोई हुक्का बार के कैफे में जा रहे हैं क्या? उनको धीरे धीरे उस हुक्का में नशा, गांजा, चरस, कोकीन या हैश डालकर उसका कोई आदि तो नहीं बनाया जा रहा है? क्योंकि ऐसे ही हम बता दें आपको, सिविल लाइन में जो हुक्का बार में छापा पड़ा था, 19 नाबालिग वहाँ से गिरफ्तार तो नहीं बोलेंगे क्योंकि नाबालिग पकड़े गए थे।
तो तमाम ये जो है आप देख लीजिए 100 से 120 कार्रवाई कुछ महीने में हुई है। सबसे ज़्यादा 50% से ज़्यादा कस्टमर उसके बिल्कुल। और नशे की नर्सरी कही जाएगा इसीलिए क्योंकि ये शुरुआती दौर में हुक्के बार से शुरुआत हुई और फ्लेवर्ड पहले हुक्का दिया जाता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसमें नशा डाला गया या दूसरे तरीके से उन्हें नशा परोसा गया। जानकारी के लिए और चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। दुर्ग जिले में फिर एक किसान ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि नंदनी थाना क्षेत्र के ग्राम हरदी के किसान लीलूराम पटेल 4 साल पहले बैंक से लोन उसने लिया था। इसके साथ ही उसने 2 बेटियों की शादी भी कर्ज लेकर की थी, लेकिन वो कर्ज नहीं चुका पा रहा था। लीलूराम 2.5 एकड़ जमीन में खेती करके किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परिजनों की माने तो कर्जे से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। परिजन ने सरकार से बैंक से लिया कर्जा माफ करने की मांग की है। आपको बता दें कि इससे पहले भी मात्रोडी गांव के डुगेश निषाद नाम के किसान ने फांसी लगाकर अपनी जान दी थी। वहीं अभनपुर के दादर झोरी गांव में भी कमलेश साहू नाम के किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खाने के लिए घर न आने पर मृतक की बेटी उसे बुलाने खेत गई थी, जहां उसने पिता को गमछे के फंदे पर लटकता पाया। कमलेश ने अपनी जान क्यों दी, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। वहीं प्रदेश में किसानों के आत्महत्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कौशिक ने सरकार से मृतक किसान के परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग की। किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, आखिर इस विषय में चिंता कौन करेगी? तो इस सरकार के बारे में क्या कहें कि किसान विरोधी है कि किसान हितैषी है? ये किसान साबित कर रहे हैं कि ये सरकार किसान हितैषी नहीं बल्कि किसान विरोधी है। बीजापुर में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी माओवादी मारा गया। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस पार्टी के साथ कोसरागुड़ा आउटपल्ली के बीच जंगलों में आज सुबह नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक माओवादी के शव के साथ मौके से 1 नग SBML डेटोनेटर, ID, बिजली के तार, माओवादी साहित्य, पिट्ठू और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की है। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि मुठभेड़ में 2 से 3 माओवादी भी घायल हुए हैं। मारे गए माओवादी की शिनाख्त एरिया अध्यक्ष जनताना सरकार विकेश हेमला के रूप में हुई है। मारे गए नक्सली के खिलाफ थाना बासागुड़ा में 2 अपराध पंजीबद्ध हैं। उधर दंतेवाड़ा के कोडरीपाल में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान माओवादियों ने ब्लास्ट भी किया। जवानों ने ये भी 2 नक्सलियों को वहां पर गिरफ्तार भी किया। साथ ही टिफिन बम, बर्तन, वायर बरामद किया है। इसके साथ ही सुकमा के किस्टाराम में नक्सलियों ने ID लगाया था, जिसे जवानों ने रिफ्यूज किया। रायपुर के गोल बाजार इलाके में सबसे पुरानी गुप्ता जड़ी बूटी दुकान के संचालक विजय गुप्ता के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी। घर और दुकान में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों वन विभाग ने उनके दुकानों से वन्य जीवों के अवशेष बरामद किए थे और वन्य जीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर ईडी को ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद आज कारोबारी विजय गुप्ता के रायगढ़ बाड़ा स्थित घर पर ईडी की 5 सदस्यीय टीम ने दबिश दी और कारोबारी समेत उनके कर्मचारियों से भी पूछताछ की। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। रायपुर के गोल बाजार स्थित गुप्ता जड़ी बूटी सेंटर के जो मालिक हैं विजय गुप्ता जी, उनके यहाँ पे ईडी की टीम यहाँ पहुँची है और ये रायगढ़ बाड़ा स्थित उनका जो घर है वहाँ पे ये ईडी जो प्रवर्तन निर्देशालय है उसकी जो करीब 5 सदस्यीय टीम जो है यहाँ पहुँची है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10:30 बजे से यहाँ पे उनसे के घर में टीम घुसी है और अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी हालांकि इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है कि काहे के लिए आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इनके द्वारा पिछले दिनों जो है वन विभाग ने के अधिकारियों ने उसमें उनके दबिश दी थी और वहाँ पे वन्य जीवों की जो कुछ खालें और कुछ अवशेष उसमें वहाँ बरामद हुए थे। उसके बाद ये जो पूरा मामला था वो प्रवर्तन निदेशालय ईडी को ट्रांसफ़र हो गया था। उसके बाद उसी जांच में ये टीम आज यहाँ पहुँची है। अभी हालांकि पूरे मामले का यहाँ पे खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अभी ये फिलहाल जाँच जो है अधिकारी जो हैं वो जाँच में जुटे हुए हैं। कैमरामैन योगेंद्र के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।